पहले आप ये समझो कि ये जो मेजोरिटेरियनिज्म वर्ड है इसका मतलब क्या है, ठीक है। इस वर्ड का इस्तेमाल मैंने क्यों किया, देखो मेजोरिटेरियनिज्म जो गवर्नमेंट होती है, जो मेजोरिटेरियनिज्म गवर्नमेंट होती है वो एक मेजोरिटेरियनिज्म क्या होता है, एक इस टाइप की आइडियोलॉजी है, वो एक टाइप की गवर्नमेंट होती है, एक तरीके की आइडियोलॉजी है जो ये बिलीव करती है कि जो मेजोरिटी कम्युनिटी है ना वो कंट्री को गवर्न कर सकती है, अपने तरीके से गवर्न करे, उनके बीच में कोई बाउंडेशन नहीं होगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये श्रीलंका से कोरिलेट करती है। अब हम एथनिक कंपोजिशन की बात करें, पहले हम एथनिक की बात करते हैं, एथनिक कंपोजिशन। श्रीलंका में क्या है, 74 है सिंहाला, 18% तमिल, जिसमें 13 है और 13 है श्रीलंकन तमिल, 5% है इंडियन तमिल। देखो और ये तो हमारा ही है, अदर इसमें आएंगे देखो। अब आप देखोगे यहाँ के दो जो मेजर कम्युनिटी है, एक सिंघाला है और दूसरी है तमिल, ठीक है। आपने यहाँ देखा एथनिक कंपोजिशन समझोगे आप कि क्या चीज़ है। अब आपने देख लिया भाई कंपोजिशन तो ये है, 74 वो है, 18% ही है, अदर कम्युनिटीज भी है, लेकिन इनका जो एक शेड्यूल है और एक इनका जो मेथड है वो एक बहुत ही घटिया मेथड था, ठीक है, जिससे श्रीलंका में कई साल सिविल वॉर भी हुए, कई साल तक श्रीलंका में सिविल वॉर भी हुए थे। इसके पीछे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन देखता हूँ। ये जो सिंघाला है, सिंघाला को ऑफिशियल लैंग्वेज किसे दे दिया गया बेटा, इसको सिंघाला को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया गया, ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया गया यहाँ पर, ठीक है। सिंघाला को ऑफिशियल लैंग्वेज दे दिया गया। ऑफिशियल रिलीजन बुद्धिज्म, बुद्धिज्म को क्या है ऑफिशियल रिलीजन, देखो क्या किया गया, इन्होंने जो श्रीलंका है ना, उन्होंने क्या करा, बुद्धिज्म को ऑफिशियल रिलीजन मान दिया गया। ऑफिशियल लैंग्वेज सिंहाला ऑफिशियल लैंग्वेज भी थी। जॉब प्रीफरेंस इसे दिया गया सिंहाला को, ठीक है। और कॉलेज वगैरह में जो भी सीट्स वगैरह थी वो मैक्सिमम सीट सिंहाला के लिए रिजर्वेशन है। पॉलिटिकल पार्टीज में सिंहाला कम्युनिटीज को सारे राइट्स दे दिए गए, ठीक है। आपको पता है जो श्रीलंका है ये 1948 में इंडिपेंडेंट हुआ था, 1948 इंडिपेंडेंट।
ये 1948 में इंडिपेंडेंट हुआ था, 1956 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया। जब इन्होंने 1956 में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया था, डिक्लेयर सिन्हाला एज ऑफिशियल लैंग्वेज। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई हमारी कंट्रीज में, इंडिया की बात करते हैं कि हमारी जो कंट्री है इंडिया, उसमें सारे के सारे राइट्स हिंदूज को दिए जाते हैं, ठीक है, अदर कम्युनिटीज के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। आप अगर श्रीलंका के बारे में जान लोगे तो आप परेशान हो जाओगे। श्रीलंका में हर एक कम्युनिटी एक दूसरे की दुश्मन है। श्रीलंका में ऐसा है, एक कम्युनिटी ना दूसरी कम्युनिटी के साथ कोई पीस और हार्मोनी नाम की कोई चीज़ नहीं है। जबकि हमारी कंट्रीज में बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे हैं जहाँ पर जिनकी पॉपुलेशन कम है हम उसे भी बढ़िया सपोर्ट देते हैं। हम ये नहीं करते कि भाई अच्छा एक ही कम्युनिटी को हम सारे राइट्स दे देंगे, ऐसा सिस्टम नहीं है। आपने बेल्जियम का सीन देखा था, बेल्जियम का आपने सिचुएशन देखी कि इसलिए मैंने दोनों को अलग अलग बताया, ठीक है। बेल्जियम को आपने देखा कि बेल्जियम ने एक्मोडेट किया, बेल्जियम ने अपने लोगों को इस तरीके से समझाया कि भाई आप एक ही यूनिट हो, आप एक कंट्री है, आप उसके एक यूनिट हो, आप अलग अलग रहोगे, आपको कोई वैल्यू नहीं देगी। लेकिन श्रीलंका ने नहीं, सारे राइट्स किसे दे दिए भाई? सिंघाला को। अब एक बात बताओ, किसी भी कंट्री की बात कर लो, चाहे कोई भी कंट्री हो वर्ल्ड, अगर आप एक ही कम्युनिटी को सारे राइट्स दे दोगे ना, तो दूसरी कम्युनिटी जो है ना वो डिमांड करेगी। दूसरी कम्युनिटी क्या करेगी? डिमांड। अब ये जो तमिल थे ये डिसरिगार्डिंग हो गए इनसे, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा? देखो इन्होंने डिमांड स्टार्ट कर दी कि दे डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट। और इसका कारण क्या हुआ? तमिल एंड सिंघाला कॉन्फ्लिक्ट चेंज इनटू सिविल वॉर। अब क्या हुआ कि भाई तमिल ने अपने लिए एक अलग देश की मांग करनी स्टार्ट कर दी, तमिल कम्युनिटी ने, कि भाई हमारे लिए सेपरेट स्टेट होना चाहिए। और आपको पता है तमिल का जो सपोर्ट करता है ना एक ऑर्गेनाइजेशन है तमिल का, बहुत बड़ा ये ऑर्गेनाइजेशन है, लिट्टे। आपने इसके बारे में सुना भी होगा, लिट्टे के बारे में। तमिल इलम, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। इलम स्टेट को कहते हैं, याद रखना, ठीक है। तो लिट्टे जो है इसका नाम है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। लिट्टे नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये डिमांड करी। लिट्टे जो है ना, आपको पता है लिट्टे ने ही राजीव गांधी की भी हत्या करी। राजीव गांधी को जिसने मारा था वही ऑर्गेनाइजेशन लिट्टे ही, तमिलनाडु में ही राजीव गांधी की हत्या हुई थी। अब ये तो देख लिया आपने ये। अब उस सिविल वॉर के इफेक्ट्स क्या हुए? अब यहाँ पर सिविल वॉर के इफेक्ट्स क्या हुए? यही है। और कभी भी ऐसा होगा, कभी भी वॉर होगा तो कभी एक कम्युनिटी को नुकसान नहीं पहुंचता है, नुकसान दोनों ही कम्युनिटी को पहुंचता है। तो ये श्रीलंका की कंडीशंस हैं। अच्छा, होप आपको समझ में आ गई होगी सबको, ठीक है बेटा।
तो आगे समझ में ना, श्रीलंकन कंडीशन आ गई समझ में कि श्रीलंका ने क्या करा था, श्रीलंका की आइडियोलॉजी क्या थी। यहाँ तक कोई डाउट?